जय श्री सीताराम जी। जय श्री संकट मोचन हनुमान जी। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जब किसी भक्त की कोई विशेष मनोकामना पूरी होने वाली होती है या फिर उनका कोई काम पूरा होने वाला होता है, तब उस भक्त को प्रभु श्री राम और हनुमान जी के आशीर्वाद से कुछ संकेत मिलने लगते हैं। कभी स्वप्न के माध्यम से तो कभी आसपास के कुछ चीजों के माध्यम से। और आज हम जिस भक्त का अनुभव आप सभी के लिए लेकर आए हैं ना, उस भक्त के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ये बहुत भाग्यशाली हैं। जब इनकी मनोकामना पूरी होने वाली थी, तब कुछ दिन पहले से ही इन्हें कुछ संकेत मिलने लगा था। और कभी स्वप्न के माध्यम से मिलता तो कभी कुछ चीजों के माध्यम से मिलता। अगर आपको भी इस भक्त की तरह इन चीजों का संकेत बार बार मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि प्रभु श्री राम और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी भी विश पूरी होने वाली है। आपका भी कोई काम पूरा होने वाला है। आखिर इस भक्त की ऐसी कौन सी मनोकामना थी और इन्हें कौन कौन से संकेत मिलते थे मनोकामना पूरी होने से पहले? आइए हम सभी मिलकर इस भक्त के अद्भुत अनुभव को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी और हर हर महादेव जरूर से टाइप कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप भी श्री हनुमान जी से जुड़ा हुआ या फिर श्री राम जी के चमत्कार से जुड़ा हुआ या फिर बाबा नीम करोली के चमत्कार से जुड़ा हुआ अपना अनुभव हमें शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी अपना अनुभव जरूर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके अनुभव से किसी का बहुत बड़ा हेल्प हो जाए। तो आइए हम सभी साथ मिलकर अब इस भक्त के अनुभव को सुनते हैं। आज का अनुभव हमें भेजा है दिल्ली से नेहा अग्निहोत्री जी ने। वे बताती हैं कि दीदी, मेरा ये जो अनुभव है ना, मेरे बेटे से जुड़ा हुआ है। देखिए, सभी माँ बाप के लिए उनके बच्चे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और सभी लोग चाहते हैं ना कि उनका बच्चा अच्छा निकले, उनके बच्चे का लाइफ परफेक्ट हो, उनके बच्चे का बिहेव अच्छा हो। और हर माँ बाप की तरह ये भी ऐसा ही सोचती थी। इनका बेटा बहुत अच्छा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, यानी 12-13 साल के बाद बच्चे, अभी तो खैर समझ लीजिए कि 10-11 साल के बाद ही बच्चे मतलब अजीब से बिहेव करने लगेंगे। इतना रुडली बिहेव करेंगे कि मतलब माँ बाप समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर बच्चा ऐसे कैसे निकल गया, ऐसा क्यों कर रहा है। और अक्सर बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। आप देखेंगे कि 10 में से 8 बच्चा ऐसा ही निकल रहा है। जो अभी 13 से लेकर 18-20 साल तक का एज का बच्चा है ना, मतलब जो टीनेजर होता है, उसमें बच्चे ना बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। और यही वो एज है जिसमें बच्चे को संभालना बहुत बहुत जरूरी है। ये भी पूरी तरह से कोशिश कर रही थी कि अपने बच्चे को संभाल, लेकिन जैसे ही वो क्लास 9th में जाता है तो उसका बिहेव पूरी तरह से चेंज हो जाता है। वो गलत संगत में पड़ जाता है, गलत चीजें करने लगता है और ना तो अपनी मम्मी की बात सुनता है, ना ही अपने पापा की बात सुनता है। पढ़ाई भी वो ठीक से नहीं कर पा रहा था। और जब भी वो उन्हें समझाने की कोशिश किया जाता तो वे बोलते हैं हाँ हाँ तो कर देते, लेकिन वे समझते नहीं थे अपने मम्मी पापा की बात को। इसे लेकर उनके मम्मी पापा बहुत परेशान रहने लगे। उनकी जगह कोई भी होता ना तो बहुत परेशान होता है ना। अभी क्या होता है ना, किसी के पति बात नहीं सुनते हैं तो किसी की पत्नी बात नहीं सुनती है, तो मतलब ऐसे चले आ रहा है फैमिली में। तो ये भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। स्कूल गए, स्कूल के टीचर से भी इन्होंने बात की कि आखिर ये ऐसे कैसे हो गया है। तो स्कूल के टीचर्स ने बताया कि ये बहुत बदला बदला से रहने लगा है। किसी की बात, क्लास में भी पहले बदमाशी नहीं करता था, अब बहुत बदमाशी करता है। जब किसी सब्जेक्ट का भी पढ़ाई होता है तो उस टाइम भी ये ध्यान नहीं दे पाता है। मतलब इसका जो बिहेव है पूरी तरह से चेंज हो गया है। इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और बात बात पे किसी से झगड़ा भी करने लगता है। मतलब अजीब सा इनका बेटा हो गया था और ये समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इन्हें कोई बताया कि हो सकता है तुम्हारे बेटे पे कोई निगेटिव चीज होगी, लेकिन ये नहीं मानते थे। और ऐसा नहीं होता है कि हर चीज निगेटिव एनर्जी से ही जोड़ा जाए। कभी कभी एज में होता है ना, जो टीन एज होता है, टीन एज में अक्सर लोग भटक जाते हैं। और ये जो एज होता है ना टीन एज में, वही समय बच्चे को प्रॉपर माता पिता का सपोर्ट चाहिए होता है।
लेकिन वो क्या रहा था ना कि सपोर्ट कर रहे थे, प्यार से भी समझाने की कोशिश करते, लेकिन कुछ नहीं बन पा रहा था। और ये हनुमान जी के भक्त थे, दोनों पति पत्नी। हनुमान चालीसा भी पढ़ते थे, राम नाम का जप भी करते थे। इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत कुछ ट्राई भी किया, लेकिन इनका बेटा ठीक नहीं हो रहा था। वे समझ ही नहीं रहा था। होते हैं कोई कोई बच्चे थोड़े से हो जाते हैं इस एज में, जो नहीं समझते हैं। ऐसे ही करते करते 1 साल निकल गए। अब उनका बच्चा किसी तरह 10th में आ गया, मार्क्स भी बहुत खराब आए थे, और अब इन्हें अपने बेटे की और भी ज्यादा टेंशन होने लगी। ये दोनों पति पत्नी अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगी। ये हर जगह से हार चुके थे। तब इन्हें हनुमान जी याद आए। ये तो रोज पूजा पाठ करते थे, लेकिन ये सोच रहे थे कि नहीं, हम अपने बेटों को समझा लेंगे, जैसे हर माँ बाप सोचता है कि नहीं चलो एज का है, वो संभल जाएगा, समझा लेंगे प्यार से। लेकिन जब इनके पास कोई रास्ता नहीं दिखा तो वे हनुमान जी के पास गए। जैसे वे रोज पूजा पाठ करते थे वैसे कर रहे थे। और इनकी मम्मी एक दिन जब सुबह में पूजा कर रही थी तो हनुमान जी के सामने बहुत रोई कि बाबा, अगर मेरा बच्चा किसी गलत रास्ते पे चल गया और इसका फ्यूचर खराब हो गया तो फिर हम लोग का क्या होगा? इकलौता बेटा है और यही हमारा सब कुछ है। आप देख लो, आप इसे संभाल लो, कोई रास्ता दिखाओ। और ऐसे ही मतलब रोज प्रार्थना करती थी हनुमान जी से, रोज हनुमान चालीसा पढ़ती थी। और ऐसे करते करते लगभग 1 महीना गुजर गए, रोज प्रार्थना करती थी। एक दिन क्या हुआ ना कि इनके मोबाइल में बाबा नीम करोली जी का पोस्ट आता है। उसमें लिखा रहता है कि तुम परेशान मत हो, आज से राम राम लिखना प्रारंभ करते। तो वे ऐसा विश्वास नहीं की, उन्हें लगा कि बस ऐसे ही, क्योंकि वे नहीं जानती थी नीम करोली बाबा जी के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि रात में जब सुबह का टाइम होता है ना 4 से 6 के बीच का, तो वे सपना देखती हैं कि बाबा नीम करोली जी उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं कि तू परेशान क्यों है, सब ठीक हो जाएगा, तू राम राम लिखना प्रारंभ कर और राम नाम का जप करना प्रारंभ कर दे, और हर मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करने मंदिर जाना शुरू कर दे, सब ठीक हो जाएगा। ये भक्त मतलब नहीं समझ पाए कुछ, उन्हें लगा कि बस ऐसे ही। लेकिन फिर दूसरे दिन लगातार 3-4 दिन तक इनके साथ ऐसे ही होता है। फिर वो इस बात को मतलब सीरियस लेने लगी और मंगलवार के दिन वे दोनों पति पत्नी अपने बेटी को लेकर हनुमान मंदिर में जाती हैं। पहले तो उनका बेटा नहीं जा रहा था, लेकिन बहुत समझाने पर वे गया। जब वे अपने बेटे को लेकर मंदिर में गए तब वे सारी बातें अपने जो वहां के पंडित जी होते हैं उनसे बताई। पंडित जी बोले कि आप राम नाम का जप करना शुरू कीजिए और राम नाम का लेखन करना प्रारंभ कीजिए और लगातार 21 मंगलवार तक अपने बेटे को लेकर यहाँ आइए। और पंडित जी हनुमान जी का जो चरणामृत होता है वे उस महिला भक्त को देते हैं और बोलते हैं कि आज से हर सुबह सबसे पहले इस चरणामृत को अपने बेटे को पिलाइएगा, उसके बाद ही उसे कुछ खाने दीजिएगा। और आपको लगातार 90 डेज तक करना है, यानी 90 दिन तक करना है। वे महिला भक्त आती हैं अपने घर और जैसे जैसे उनको पंडित जी बताए थे वैसे वो राम नाम का लेखन करना, राम नाम का जप करना और अपने बेटे को चरणामृत पिलाना शुरू कर दी। और वे हनुमान चालीसा का पाठ तो करती ही करती थी। और उसी बीच उनके फोन पे लगातार बाबा नीम करोली जी का पोस्ट आते रहता था। वे उस पोस्ट को देखती थी और भावपूर्वक उस पोस्ट को प्रणाम करके बाबा से बहुत सारी बातें किया करती थी। इसी तरह लगभग 2 महीने गुजर गए और लगातार उनके सपने में कभी नीम करोली बाबा जी तो कभी हनुमान जी तो कभी कुछ अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देने लगी। कभी राम नाम से भरा हुआ कॉपी दिखाई देने लगा तो कभी साधु संत दिखाई देने लगे। और ये महिला भक्त का जो भाव और विश्वास था दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, क्योंकि बहुत झेली थी अपने बेटे को लेकर। होता है ना कि सब कुछ वो नहीं बता सकती थी, वे कुछ कुछ बातें हमें बताई हैं। तो अभी बहुत सारे ऐसे महिला भक्त हैं जो इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं। उनका पति बात नहीं मानता, उनका बेटा बात नहीं मानता। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना तो आप इस उपाय को, यानी जो महिला भक्त अपने जीवन में की थी ना अपने बेटे के लिए, वो आप कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि ऐसे ही बीत गए 2 महीने और इन्हें शुभ संकेत मिलने लगे थे और धीरे धीरे इनके बेटे में भी सुधार होने लगा। जैसे ही 90 डेज हुआ राम नाम लिखते हुए, इनके बेटे का
मतलब इतना बड़ा इनके बेटे में परिवर्तन हुआ जो ये सोच भी नहीं सकती थी। इनका बेटा बिल्कुल पहले की तरह हो गया था, इनकी बातें सुनना, अच्छे आचरण करना। तब एक दिन बाबा नीम करोली जी सपने में आते और बोलते हैं कि देख तेरा काम हो गया ना, तू अब परेशान मत होना कभी। जब भी तुम्हें तकलीफ हो तो तुम हनुमान जी के सामने जाकर और मुझे याद करके सारी बातें बोल देना और हमेशा राम नाम लिखना। राम नाम लिखना कभी मत छोड़ना, सब ठीक रहेगा तुम्हारे लाइफ में। और जब तुम्हारे बेटे का बोर्ड एग्जाम हो जाएगा तब तुम कैंची धाम जरूर आना, भूलना मत। ये महिला भक्ति सब देखकर ना मतलब बहुत भावुक हो जाती थी। कोई भी भक्त हो जाएगा, है ना। और जब भी दूसरा दिन ऐसे सपने देखते हैं, दूसरा दिन उठती हैं तो वे सेम पोस्ट आता है कि कैंची धाम आओगे ना। और ये मतलब इनको मतलब अद्भुत फील होने लगता है, किसी को भी होने लगेगा, है ना। और इनके लाइफ में प्रभु श्री राम हनुमान जी की कृपा से बाबा नीम करोली आए हैं और इनका लाइफ पूरी तरह से बदल गया। इनके जो बेटे थे वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए 10th और अभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और ये कैंची धाम घूमकर भी आ गए हैं। और बताती हैं कि दीदी अब मेरे लाइफ में ना प्रभु श्री राम और हनुमान जी के आशीर्वाद से और बाबा नीम करोली जी के आशीर्वाद से सब कुछ बहुत बहुत बढ़िया है। और अभी भी मैं हर रोज राम नाम का ज्यादा से ज्यादा जप करती हूँ और राम नाम लिखती हूँ और हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी हमारे साथ मिलकर बोलें सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। प्रेम से बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान बाबा नीम करोली महाराज की जय।